कृष्णा और पूजा वादव कुंज व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बस में सवार होकर निकल लिए हैं नए रास्ते पर, और वो रास्ता कौन सा है उसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और ये थोड़ा सुस्त है। तो हमारे यहाँ से निकलने से पहले ही बारिश शुरू हो गई है। बस में बैठते ही बारिश शुरू हो गई थी। हमारे घर से निकलने से पहले बारिश का कोई मौसम नहीं था, लेकिन हमारे निकलने के बाद बारिश कुछ ऐसे शुरू हुई कि हमें तो लग रहा था कि वापस घर जाना पड़ेगा। लेकिन हम पहुंच गए अब मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से हम निकल लिए हैं अपनी ट्रेन में सवार होने के लिए। इस चीज़ का मुझे 9 साल से इंतज़ार था, और अचानक ही हमें ऐसे जाना पड़ेगा, कुछ पता ही नहीं था। तो 2 मेट्रो बदलने के बाद हमने अपना सफ़र पार किया, और सफ़र पार करने के बाद हम पहुंच गए हैं बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ पहुंचकर हमने कोई प्राइवेट बस ली आगे बढ़ने के लिए। 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हमने लिया ऑटो, और ऑटो से फिर हम पहुंचे अपनी नगरी यानी कि मथुरा। तो भैया जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर भीड़ बहुत थी, लेकिन भीड़ की साइड तो ध्यान किसका ही होगा, वहाँ पर सबका ही ध्यान एक ही जगह पर था, ठाकुर जी के ऊपर। और वहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने दूध लिया जो कि ठाकुर जी पर चढ़ाना था, और भीड़ में जैसे तैसे घुसकर हमने वहाँ पर दूध चढ़ाया। भीड़ बहुत थी, लेकिन फिर भी सावधानी से और संतुष्टि से हमने दूध चढ़ाया। कोई जल्दबाजी नहीं की हमने ठाकुर जी के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए। तो देखिए भीड़ वहाँ पर है बहुत। फाइनली दूध चढ़ाने के बाद हमने अपनी परिक्रमा, पैदल परिक्रमा शुरू कर दी है। और परिक्रमा मैंने तो की है नंगे पैर, लेकिन इनसे नंगे पैर चला नहीं जा रहा था, तो इन्होंने चप्पलें पहननी शुरू कर दी। बोले कि मैं चप्पल पहनूंगा। वहाँ पर वो कपड़े की जो चप्पलें थी वो भी मिल रही थी, लेकिन 2 किलोमीटर जाते ही वो भी पैरों में ही ख़त्म हो गई थी। तो हम तो बड़े मज़े से चल रहे थे यहाँ पर, सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए। सारी बहुत सी झांकियाँ थी यहाँ पर रास्ते में, ऐसा नहीं कि सुनसान था। भक्तों के साथ भगवान भी साथ में ही जग रहे थे। तो रास्ते में पहुँचे हम पुछरी का लोटा। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन किए हमने, और यहाँ से हम निकल लिए हैं। यात्रा करते करते थकान तो हो ही रही थी, लेकिन देखिए थकान उतारने का तरीका भी कितना अच्छा था। सब मस्ती में कैसे नाच रहे थे। तो हम पहुंच गए हैं राधा कुंड, और बताया जाता है कि यहाँ पर राधा रानी ने इस कुंड में अपने मेहंदी लगे हुए हाथ धोए थे। तो यहाँ का पानी इसी वजह से हरा है। रात का टाइम है तो इसीलिए पानी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ का। तो ये देखिए, ये है राधा कुंड। तो राधा कुंड के दर्शन करने के बाद हम आगे निकल लिए, और यहाँ पर ये देखिए एक किला है। तो यहाँ पर कुछ लोग तो चढ़कर यहाँ पर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अंधेरे में लेटना यहाँ पर ठीक नहीं है। तो हमने नीचे से ही यहाँ का वीडियो लिया है, और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।